कल को आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडली पीरियोडिक टेबल, ये सब बातें हमने कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कि ये किस तरह से दिखती है, कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या हैं। बट बच्चों उससे पहले ना आप लोग एनसीईआरटी पढ़ा करो। एनसीईआरटी को आप जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे बेटर तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी, उतना तुम्हें आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक बार तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली फिर तुम कोई भी बुक का रेफरेंस ले लो कुछ भी, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ा करो। एनसीईआरटी पढ़ने से आधी से ज़्यादा चीज़ें तो तुम्हें वैसे ही समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। बच्चों इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है ना, तो इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं और साथ साथ इसे बोर्ड्स पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ना कुछ का भी इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह अरेंज करने वगैरह में, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह में, इसलिए ठीक है। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ना 18 वर्टिकुलर कॉलम या ग्रुप होते हैं, यानी कि 18 ऐसे ग्रुप होते हैं। ऐसे एक में लिथियम वाला ग्रुप हो गया, बेरिलियम वाला ग्रुप हो गया, स्कैंडियम वाला ग्रुप हो गया, बोरोन वाला ग्रुप हो गया, कार्बन वाला ग्रुप हो गया। ऐसे कर करके टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, है ना। अभी पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो तुम्हें समझ आएगा। और टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम आते हैं, सेकंड पीरियड में तुम्हारा लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कुछ इस तरह की बातें अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन ग्रुप्स एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों जितने भी तुम्हारे ये ग्रुप होंगे ना, ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग एक जैसी होगी। जैसे पहले ग्रुप के अंदर ना हर एक एलिमेंट की तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा लोगे तो हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे तुम्हारा सेकंड ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। इस तरह की प्रॉपर्टी होने वाली है, एक एक करके सब हम देखेंगे, ठीक है। पीरियड नंबर टेल्स अबाउट द हाईएस्ट शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट। कि अगर हमें पीरियड नंबर पता चल गया ना तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर मैक्सिमम कौन सी शेल है, हाईएस्ट नंबर वाली कौन सी शेल है। मान लो जैसे हमें पता चल गया किसी एलिमेंट का सेकंड पीरियड है, तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा ना वो सेकंड शेल में आ रहा होगा, कि इसके अंदर हाईएस्ट शेल कौन सी होगी, सेकंड, कुछ इस तरह की बात। बच्चों देखो, जो पहला हॉरिजॉन्टल पीरियड होता है इसके अंदर 2 एलिमेंट आते हैं। दूसरे हॉरिजॉन्टल पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट आते हैं। तीसरे के अंदर भी 8 आते हैं। चौथे के अंदर 18 आते हैं। फिफ्थ के अंदर 18 आते हैं। सिक्स पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट आते हैं। सेवन्थ के अंदर 32 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एलिमेंट्स किस तरह से आते हैं, कैसे अरेंजमेंट होती है, वो सब अभी हम अच्छे से देखने वाले हैं। और बच्चों पीरियोडिक टेबल के नीचे ना 2 सेपरेट छोटे छोटे पीरियड होते हैं। एक को लेंथेनॉइड बोलते हैं, एक को एक्टिनॉइड बोलते हैं, जिनके अंदर 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वो एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। बात कर लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से फॉर्म होती है, किस तरह से बनती है। ऐसे ही थोड़ी कि अपनी मर्जी से एलिमेंट को अरेंज कर दिया गया, कुछ रीज़न थे, हर एक रीज़न को अच्छे से समझते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। कि जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हुए ना, एक तो वो ओबो प्रिंसिपल के हिसाब से अरेंज हुए बच्चों, और बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हुए। कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता गया पीरियड्स में रखते गए, ओबो प्रिंसिपल को ध्यान में रखा। अभी पीरियोडिक टेबल देखेंगे तुम्हें समझ आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट कैन टेल्स अबाउट द लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बच्चों अगर हमें किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम बता सकते हैं कि उस एलिमेंट का पीरियड नंबर कौन था होगा, ग्रुप नंबर कौन था होगा, यानी कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा। ये सब बातें जस्ट हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ही बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतने अच्छे तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया, ठीक है। हाईएस्ट शेल या वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट टेल्स अबाउट पीरियड नंबर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टेल्स अबाउट द ग्रुप नंबर। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी हमारी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो तो हमें बताते हैं कि इसका ग्रुप नंबर कौन सा होने वाला है। और जो उसके अंदर हाईएस्ट शेल होती है ना, वो बताती है कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मैं सोडियम गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो इसके अंदर हाईएस्ट शेल कौन सी है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, 3s1। तो यानी कि कौन सी पीरियड से बिलोंग करेगा बच्चों, थर्ड पीरियड से, क्योंकि हाईएस्ट शेल इसके अंदर थर्ड है। अगर इसके ग्रुप की बात करें, लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन से ग्रुप से करेगा, बिलोंग करेगा बच्चों, पहले से। सिमिलरली मैग्नीशियम का देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2। ग्रुप कौन सा हो गया, सेकंड, क्योंकि लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और हाईएस्ट शेल इसके अंदर कौन सी है, 3, तो इसका पीरियड कौन सा हो गया, 3, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फील्ड। इसका मतलब क्या है बच्चों, किसी भी शेल के अंदर जितने ऑर्बिटल्स होंगे ना, उसके डबल एलिमेंट्स उस एनर्जी लेवल में या उस पीरियड में आ सकते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट पीरियड है, पहली शेल है, ठीक है। मान लो पहली शेल फर्स्ट एनर्जी वाली शेल है, यही बोलो पहला पीरियड। पहले पीरियड के अंदर सिर्फ 1s सब शेल होती है,
जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट आएंगे। सेकंड में आ जाओ, सेकंड शेल के अंदर 2s और 2p सब शेल प्रेजेंट होती है, यानी कि टोटल 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। 4 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं? 8 को। तो सेकंड के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 8। सिमिलरली थर्ड होता है, फोर्थ होता है। थर्ड के अंदर कुछ एक्सेप्शन है अबव के हिसाब से, वो भी हम देखने वाले हैं। कुछ इस तरह की सिंपल बात है, जैसे मान लो कि पहली जैसे शेल है, ठीक है, N1 है, इसके अंदर सब शेल कौन सी होगी? 1s। फर्स्ट शेल के अंदर बस 1s सब शेल होती है ना, तो जितने इसके अंदर पहली सब शेल के अंदर ऑर्बिटल हैं एक, तो ये कितने एलिमेंट को अपने अंदर रख सकती है? 2 को। हाइड्रोजन और हीलियम को ही रख लेती है। एस कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इन फर्स्ट पीरियड देयर विल बी 2 एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, अभी एग्जांपल से देखेंगे, तुम्हें और भी समझ आएगा। तो बच्चों ये कुछ आ गया हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो इसके अंदर कितने ग्रुप हैं? 18। फर्स्ट ग्रुप, ये वाला पूरा फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप हो गया, ये फोर्थ ग्रुप हो गया, फिफ्थ ग्रुप हो गया, सिक्स्थ ग्रुप हो गया, ये सेवन्थ ग्रुप हो गया, ये एट्थ ग्रुप हो गया, ये नाइन्थ ग्रुप हो गया, 10th ग्रुप हो गया, ये 11th ग्रुप हो गया, 12th ग्रुप हो गया, 13th ग्रुप हो गया बोरोन फैमिली, ये 14th ग्रुप हो गया कार्बन फैमिली, ये 15th ग्रुप हो गया नाइट्रोजन फैमिली, ये 16th ग्रुप हो गया ऑक्सीजन फैमिली, ये 17th ग्रुप हो गया फ्लोरीन फैमिली या हेलोजन्स, ये 18th ग्रुप हो गया हमारा नोबल गैसेज। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह के 18 ग्रुप हैं। अब पीरियड देख लो, ये पहला पीरियड हो गया, पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट, ये दूसरा पीरियड हो गया, ठीक है, दूसरे पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स, ये तीसरा पीरियड हो गया, तीसरे पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स, ये चौथा पीरियड हो गया, चौथे पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट हो गए बच्चों? 18। ये पाँचवा पीरियड हो गया, पाँचवें के अंदर भी ऐसे 18 एलिमेंट होंगे। अब जो छठा पीरियड है बच्चों, इसके अंदर टोटल होते हैं 32 एलिमेंट। ये कैसे? इसके अंदर जो कुछ एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उन्हें हम सेपरेट रख देते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड को हम सेपरेट रख देते हैं। सेपरेट क्यों रख देते हैं? कि हमारी पीरियोडिक टेबल बिगड़े ना। अगर मान लो ये वाले ग्रुप को भी हम इधर रख देंगे तो कितनी बड़ी हो जाएगी, तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो इसलिए एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट को हम नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो 6th पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 32। 7th के अंदर भी कितने होते हैं? 32। अब बच्चों तुम्हारे मन में ये सवाल आया होगा कि सर इसे भरा कैसे गया? देखो सिंपली कैसे भरा गया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुछ इस तरह से। और तुम्हारे उनमें आया होगा कि सर इधर बीच में स्पेस क्यों खाली है? ज़रा उसका रीज़न भी देखो। ये किस तरह से भरे जाते हैं पहले बच्चों? ओबो प्रिंसिपल के हिसाब से, ओबो रूल के हिसाब से भरी जाती है। हमने पढ़ा था ना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, कुछ इस तरह से भरा जाता है। तो देखो कैसे, पहला एलिमेंट कौन सा हो गया हमारा? हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? 1s1। ठीक है, 1s1 वाला एलिमेंट हमने रख दिया। सेकंड एलिमेंट हमने उठाया 1s2, इसे इधर रखा। ठीक है, अगला है लिथियम, लिथियम की कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s1, 2s1 वाला रखा। फिर उसके बाद आया चौथा, जिसकी लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 2s2, उसे इधर रखा। इससे अगला क्या गया? बोरोन, जिसकी लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बच्चों क्या होगी? 2s2 2p1, उसे इधर रखा। ठीक है, उसके बाद 2s2 2p4 कार्बन को इधर रखा। फिर 2s2 2p5 नाइट्रोजन को इधर रखा। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि लास्ट शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन को रखा 2s2 2p6, फिर फ्लोरीन को रखा 2s2 2p5, फिर नियॉन को रखा 2s2 2p6। इधर नियॉन की पूरी बढ़िया पेट। फिर अगली शेल आई थर्ड शेल, यानी कि थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड आया, थर्ड पीरियड के अंदर पहले तो सोडियम की वही होती है 1s2 2s2 2p6, फिर आती है 3s1। बैलेंस शेल की बात करें 3s1 3s2, फिर आया हमारा 3p1 3p2, 3s के बाद 3p आता है ना, 3p2 वाला एलिमेंट जिसकी लास्ट शेल में 3p2 आता है। फिर 3p3, 3s2 3p3 लेंगे क्योंकि थर्ड शेल के अंदर 3s2 भी तो आ रहा है ना। 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6। थर्ड पीरियड का ही पेट भर गया। फिर इसके बाद कौन सी आती है हमारी? फोर्थ शेल या फिर फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड के अंदर 4s1 4s2, फिर उसके बाद नंबर आता है 3d का। इसके अंदर आएगा स्कैंडियम 21, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3d1 3d2, ये 3d10 तक चलता है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? 4p वाले एलिमेंट, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है लास्ट में? 4s2 4p1 4s2 4p2 4s2 4p3 4s2 4p4 4s2 4p5 4s2 4p6। बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम सोच के देखना, तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है, ये एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट है, जिन्हें एक पहले वाला 57 से 71 लेंथेनॉइड होते हैं, उससे अगले एक्टिनॉइड्स होते हैं बच्चों। ठीक है, इसकी कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, इनको फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल, इनको बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल, इनको बोलते हैं बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, कुछ इस तरह की बात है। ठीक है, अब इनको याद करना भी सीखेंगे किस तरह से याद करते हैं। ठीक है, और बच्चों ये हो गए एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आ रहा है। ये हमारे हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर आ रहा है। ये हमारे हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्यों? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल के अंदर आ रहा है।
और बच्चों ये जो तुम्हारे हो गए, ये हो गए तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, और बॉ के हिसाब से अरेंज करा हुआ है। इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोल देते हैं? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल, ये होते हैं मेटल, ये होते हैं नॉन मेटल, इन दोनों के बीच का ब्रिज है, यानी कि इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल बोल देते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल से भी अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी मैं ऑफ बॉ की बात कर रहा था उसे किस तरह से लिख सकते हैं ज़रा वो देख लो। एग्जाम्पल ऑफ अरेंजमेंट की किस तरह से अरेंज किया गया। सबसे पहला उठाया हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1 रख दिया पहले ग्रुप में, रख दिया टॉप पे। फिर आया अगला नंबर एटॉमिक नंबर 2 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थी 1s2 से रखा। फिर अगला हमारा अब सेकेंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेकेंड शेल वाले एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल में आता है। फिर आया हमारा लिथियम 1s2 2s1 उसे रखा। फिर आया 2s2 वाला बेरिलियम, ठीक है। फिर आया हमारा बोरोन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थी 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5। कुछ इस तरह से चला जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता गया। देख रहे हो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बढ़ गया। पहले ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट की लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे ग्रुप की हर एक एलिमेंट की लास्ट शेल के अंदर या लास्ट सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके अंदर हर एक एलिमेंट के लास्ट सब शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कुछ इस तरह से बच्चों पूरी ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वैलेंस वाली सेम रहती है, इसी वजह से तो उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। आई होप तुम्हें धीरे धीरे चीज़ों का आइडिया लग रहा होगा। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, सोच के देखना। अब देखो बच्चों इनको याद कैसे कर सकते हैं। अब देखो हमारे डी और एफ तो अभी हमें याद करने की ज़रूरत है नहीं। डी ब्लॉक एलिमेंट हम 12th में पढ़ेंगे और एफ ब्लॉक तो 12th में भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम एस और पी ब्लॉक को देखो किस तरह से लर्न कर सकते हैं इनके एलिमेंट्स को, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप 1 एलिमेंट जिसे हम एल्कली मेटल भी बोलते हैं, उसको कैसे याद कर सकते हैं। लीना ने की रब से फरियाद, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रेबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ठीक है, सीजियम फ्रांसियम, ठीक है। ये हो गया हमारे एल्कली मेटल। अब एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप 2 एलिमेंट को किस तरह से याद कर सकते हैं, जिसके अंदर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम ये सब एलिमेंट आते हैं। इनको कैसे याद कर सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। और इनको एल्कली मेटल और इनको एल्कली अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ना जो इनके ऑक्साइड होते हैं ना ये मेटल होते हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं यानी कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जो भी इनके मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जैसे उन्हें पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें एल्कली मेटल और इन्हें एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। इन्हें एल्कली अर्थ मेटल क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये अर्थ हमें जनरली मिलते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं जो कि पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं इनके ऑक्साइड, ठीक है। बिकॉज ग्रुप 1 एंड 2 मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड सोल्यूबल इन वाटर, दैट्स व्हाई कॉल्ड एल्कली मेटल्स, ठीक है। कि हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन थे ग्रुप हमारे काम के 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो ग्रुप 13 को कैसे याद करेंगे। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन एलुमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, है ना, इस तरह से बैंगन आलू गाजर इन थैला, गाजर को भी कुछ भी बोल लो, ठीक है। 14 ग्रुप देख लो, कार्बन वाला ग्रुप कार्बन फैमिली, इसे कैसे याद करेंगे। कॉलेज स्टूडेंट गेट सन की प्रॉब्लम, C4 कार्बन SI सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट गेट सन की प्रॉब्लम, इसको कैसे याद करेंगे नाइट्रोजन फैमिली को। न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। अब 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली है जिसे चाल्कोजेंस भी बोल देते हैं, इसको कैसे याद करेंगे। उससे टीपो, उससे टीपो यानी कि उससे चीटिंग करो, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टेरिलियम पोलोनियम, ठीक है। ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली, इसको कैसे याद करेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, ठीक है। अब लास्ट में आ गई हमारी नोबल गैसेस जो काफ़ी स्टेबल गैसेस होती हैं, इसको कैसे याद करेंगे। हीना और करिश्मा का एक्सरे रंगीन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनॉन रेडॉन, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरह के सिंपल तरीके से तुम इनको याद कर सकते हो, ठीक है। यह है हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है बच्चों। और इन सारे ग्रुप को तुम कैसे याद करोगे कि 14 ग्रुप में कार्बन होता है, 15 में नाइट्रोजन, इसको इस वर्ड से तुम याद कर सकते हो बकनॉफ वर्ड से तुम इसको याद कर सकते हो, ठीक है। बकनॉफ। ग्रुप 13 से बोरॉन, कार्बन का 14, नाइट्रोजन का 15, ऑक्सीजन का ग्रुप से, फ्लोरीन 17 ग्रुप से, बकनॉफ को तुम याद कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से तुम एस ब्लॉक एलिमेंट जो हमने अभी फर्स्ट ग्रुप 1 ग्रुप 2 देखा और पी ब्लॉक एलिमेंट जो 13 से 18 तक होते हैं उनको तुम याद कर सकते हो, ठीक है। कैसा भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।